हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने उर्दू टीजीटी की तैयारी कराने के लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिस सीरीज़ का नाम हमने रखा हुआ है उर्दू टीजीटी मिशन 2026 और इसी सीरीज़ का आज दूसरा दिन होने वाला है। इस सीरीज़ में आपको टीजीटी की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री थ्योरी दी जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कसीदा क्या होता है, कसीदा के आगाज़ और इर्तिका, कसीदा की तारीफ़, मफ़हूम और तारुफ़, कसीदा के बारे में अदब शोरा के ख़यालात और फिर हम जो ये देखते हैं कसीदा एक लाइन में। ठीक है? तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि ये वीडियो टीजीटी के लिए तो होने वाली ही है, उसके साथ पीजीटी, यूपी टेट और डी ट्रिपल एसबी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है, फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। कसीदा, सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं कि कसीदा क्या होता है, उसके बाद आगाज़ व इर्तिका, फिर कसीदा एक लाइन में देखेंगे। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ़ की जाए या किसी की हिजो यानी बुराई की जाए। कसीदा यानी किसी की तारीफ़ की जाए या फिर किसी की बुराई की जाए, ऐसी नज़्म को कसीदा कहते हैं। बाज़ मुहक्किकीन का ख़याल है कि लफ्ज़ कसीदा कसद से निकला हुआ है और कसद मानी क्या होता है? कसद मानी ये होता है कि इरादा कर लेना, किसी चीज़ का इरादा करना कसद मानी होता है। और इसका सबब ये है कि शायर इरादा करके किसी की मदह या हिजो करता है, इसीलिए लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कसद से निकला हुआ है, क्योंकि कसद कसद मीन्स भी यही होता है, कसद माने भी यही होता है कि इरादा करना। और कसीदा में भी शायर किसी का इरादा करके ही किसी की तारीफ या फिर किसी की बुराई करता है। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन इसके मानी मगज़गलीज़ के बयान किए हुए हैं। शायर की गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर भी मतला होता है और इसके दोनों मिसरे में हम काफ़ी और हम रदीफ़ होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिए आप कि हम काफ़िया हम रदीफ़ तो होता ही है, लेकिन बगैर कसीदे बगैर रदीफ़ के भी हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि रदीफ़ लिखा जाए तभी कसीदा होगा। सिर्फ़ काफ़िया अगर रहेगा फिर भी वो कसीदा कहलाएगा। ठीक है? रदीफ़ का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल नहीं है। जैसे गज़ल में आप पढ़े थे कि गज़ल में गज़ल में रदीफ़ और काफ़िया होना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी अशार में दूसरे मिसरों में भी काफ़िया रदीफ़ या सिर्फ़ रदीफ़ नहीं होता, काफ़िया होता है, यानी रदीफ़ ज़रूरी नहीं होता। गज़ल ही की तरह कसीदे में भी मक्ता होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दे दीजिए कि मक्ता कसीदा का आखिरी शेर नहीं होता है, बल्कि जैसे गज़ल में होता है कि मक्ता अगर आ गया तो गज़ल ख़त्म, जबकि यहाँ पर मक्ता अगर आ गया उसके बाद भी शेर कहे जा सकते हैं कसीदे में। लेकिन कसीदे में कुछ चीज़ें गज़ल से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे क्या-क्या मुख्तलिफ होती हैं? मुख्तलिफ मानी क्या होता है? अलग होती हैं। देख लेते हैं, दरमियान में कई मतले हो सकते हैं और मक्ता ज़रूरी नहीं कि कसीदे का आखिरी शेर हो। क्या आपको समझ में आया कि दरमियान में कई मतले हो सकते हैं? यानी एक मतला और हो सकता है, जैसे हमने शुरुआत में एक मतला देखा, यहाँ मतले से शुरू होगा, हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा। अगर उसमें रदीफ़ नहीं है तो हम काफ़िया तो ज़रूर ही है, ज़रूर होना चाहिए कसीदे में। अब क्या है कि फिर हमने बाकी अशार देख लिए, उसके बाद फिर मतले आ सकते हैं। फिर मताले आ सकते हैं, उसके बाद फिर मक्ता आ सकता है, फिर मतले आ सकते हैं, फिर शेर आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मक्ता आ गया तो आपका सीधा ख़त्म या मतला सिर्फ पहले रहेगा, ऐसा नहीं है। मतला बीच में भी आ सकता है, मक्ता भी बीच में आ सकता है और शेर बाद में भी हो सकते हैं, मक्ते के बाद भी। समझ में आ गया आपको? अब देख लेते हैं कसीदे के अक़साम। कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? कसीदे की 2 किस्में होती हैं, एक खिताबिया होता है और तमहीदिया होता है। खिताबिया वो कसीदा है जिसमें शायर तमहीद बाँधे बगैर, मतलब बिना तमहीद के मुद्दा बयान कर दे। मतलब ये कि अगर कसीदा मदहिया है तो शायर ममदूह को खिताब करे और उसके औसाफ को बयान करना शुरू कर दे, या हिजविया है तो बरह रास्त उसकी बुराई या मज़म्मत करने शुरू कर दे। अब देखिए खिताबिया कसीदा क्या होता है? खिताबिया कसीदा में तमहीद बाने बगैर, यानी किसी चीज़ के बारे में बताए बगैर आपने किसी की तारीफ़ करनी है, आपने किसी की बुराई करनी है, तो डायरेक्ट आप आकर बुराई करना शुरू कर दें या फिर डायरेक्ट आकर आप तारीफ़ करना शुरू कर दें, यही होता है खिताबिया। लेकिन तमहीदिया कसीदे में क्या होता है? तमहीदिया कसीदे में आप अपनी बात कह सकते हैं, पहले शेर में आप किसी मौसम की बात कर सकते हैं, किसी चिड़िया की बात कर सकते हैं, लामहदूद मज़ामीन आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है? तो खिताबिया वाले में डायरेक्ट आप अपनी बात कर देंगे, बुराई करनी है बुराई करेंगे, अच्छाई करनी है अच्छाई कर लेंगे, तारीफ़ करनी है तारीफ़ करेंगे। लेकिन तमहीदिया में पहले इधर-उधर की बात करके माहौल बनाएँगे, उसके बाद तारीफ़ करना ममदूह की शुरू करेंगे।
तो अब देख लेते हैं कि असल मुद्दा वाज़ नसीहत है, बिला किसी तमहीद के इसका आगाज़ हो। तमहीदिया कसीदा वो है जिसमें असल मुद्दा पहले तमहीद बाँधी जाए, फिर मुद्दा बयान किया जाए। यानी आप जो हम समझ चुके हैं कि खिताबिया क्या है, डायरेक्ट अपना मुद्दा या तारीफ या बुराई करना शुरू कर दें। और तमहीदिया वाले में क्या है, पहले इधर उधर की बात करके माहौल बनाएंगे, इसको तशबीब भी कहते हैं, नसीब भी कहते हैं और तमहीद भी कहते हैं। ठीक है, तब उसके बाद जाकर आप ममदूह की तारीफ करना, मदह करना शुरू करें या फिर हिजो करना शुरू करें। तो अभी अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो आगे बढ़िए, आपको अभी ये चीज़ अपने आप ही समझ में आ जाने वाली है। समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कसीदे के अज्जाए तरकीबी देख लेते हैं। न सिर्फ उर्दू बल्कि अरबी फारसी में भी तमहीदिया कसायद का रिवाज रहा है। यानी कसीदा निगार मदा या हिजू करने से पहले तमहीद बांधता है, फिर असल मौजू पर आता है। तमहीद बांधता है फिर असल मौजू पर आता है, ये सब तो हम समझ चुके हैं। तमहीदिया कसीदे के अमूमन 5 अज्जा होती हैं। अब यहाँ से काम की बातें शुरू हो रही हैं कि 5 अज्जा होती हैं। कौन-कौन होते हैं? तशबीब होते हैं। कौन-कौन होते हैं 5 अज्जा? तशबीब, गुरेज़, मदा, मुद्दा और दुआ, 5 होते हैं। कौन-कौन होते हैं? तशबीब होते हैं, गुरेज़, मदा, मुद्दा और दुआ। यहीं पर दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर करते चलें कि यूपी टीजीटी के लिए यूपी के सिलेबस में कभी-कभी इसको 4 माना जाता है। क्या माना जाता है? कभी-कभी 4 अज्जा माने जाते हैं। कसीदे के कितने अज्जा माने जाते हैं यूपी टीजीटी के लिए? उसमें कभी-कभी 4 माने जाते हैं। लेकिन पिछली बार जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसको 5 माना गया था। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसकी वज़ाहत क्या-क्या है, इसकी तारीफ़ देख लेते हैं इसकी। तशबीह और गुरेज़, मदा, मुद्दा और दुआ की। तो यहाँ पर ये जो आपको बता दिया गया है टीजीटी, यूपी टीजीटी के लिए जो शर्तें हैं वो कभी-कभी 4 आ जाती हैं, कभी-कभी 5 आ जाती हैं। तो ऑप्शन जिस हिसाब से रहे आप उस हिसाब से अपने जवाब को चुनें। अब देखते हैं, कसीदे की तमहीद को तशबीब या नसीब भी कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तब तशबीब के मौज़ूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें शबाब और शराब का जिक्र किया जा सकता है, बाहर की मंजर कशी की जा सकती है। तशबीब में खुद सताई यानी अपने औसाफ बयान करने की भी गुंजाइश है। ये भी मुमकिन है कि तशबीब पिंदो नसा पर मुश्तमिल हो, गर्ज ये कि तशबीब के मौज़ूआत लामहदूद हैं। अब देख लेते हैं कि तशबीब जो पहला तमहीदिया कसीदा देखे हुए हैं, उसमें तशबीब में क्या क्या आता है। इसमें आप शबाब व शराब की बात कर सकते हैं, बाहर की मंजर कशी कर सकते हैं और फिर खुद अपनी बातें भी उसमें कह सकते हैं। अगर आप इतना नहीं समझना चाहते, फिर आप सिर्फ इतना इस चीज़ पर ध्यान दे दीजिए कि जो गरज ये कि तशबीब के मौजूआत लामहदूद है, मतलब इसमें किसी भी तरह के मज़ामीन को शामिल किया जा सकता है तशबीब पे। उसके बाद आप अपनी तारीफ, अपनी मदह शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तशबीब, अरकान इसके देख लेते हैं, यानी किस्में देख लेते हैं। तशबीब को कसीदे का सबसे अहम हिस्सा ख्याल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अहम का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा अहम यही है, जबकि सबसे ज़्यादा अहम क्या रहेगा? मदाह रहेगा या फिर हिजो रहेगा। समझ में आ गया आपको? क्योंकि आप तो यही कर रहे हैं ना कि इसी चीज़ के लिए, मदाह के लिए या हिजो के लिए ही कसीदा लिख रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा टाइम तशबीब पर या इतना ज़्यादा अशआर तशबीब पर नहीं लिखना है कि मदाह कम पड़ जाए। मदा को या हिजो को आपको ध्यान में देकर ही तशबीह करनी है। इसलिए शायरों ने इस पर बहुत मेहनत की है, यानी गालिब गालिब को अपनी तशबीह पर बहुत नाज़ था। ये आप ध्यान दे दीजिए इस बात पर कि गालिब ऐसे शायर हैं जिनको अपनी तशबीह पर बहुत नाज़ था और इन्होंने अपना कसीदे में एक अलग मकाम पैदा किया, अलग नाम, अलग रास्ता निकाला है इन्होंने। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिएगा। उन्होंने बहादुर शाह की मदह में एक कसीदा लिखा, यानी बहादुर शाह जफर जो कि मुगल के लास्ट बादशाह गुजरे हुए हैं, उनको उनके ऊपर इन्होंने एक कसीदा लिखा था उनकी तारीफ में, जिसकी तशबीह बहुत दिलकश है। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से तशबीह पुरकशिश तशबीह है, बहुत ज़्यादा दिलकश तशबीह उन्होंने दी है। पहली तारीख का चाँद उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स तस्लीम बजा लाने को झुका हुआ है। शायर सवाल करता है कि ऐ मैनो ये बता तू झुक कर किसे सलाम कर रहा है। अब इनकी तशबीह में ये था ना कि उन्होंने चाँद को लेकर आए थे, चाँद की बातें की थी और चाँद में क्या कहा था, चाँद से कह रहे थे कि ऐ चाँद ये बताओ कि तुम इतने इस तरह से झुके हुए ऐसा लग रहा है कि तुम सलाम कर रहे हो, तो तुम किसको सलाम कर रहे हो, हम लोगों को भी बताओ। तो उसका शेर किस तरह था? हाँ मैनो सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम, है ना? ये उन्होंने तशबीब दी थी, चाँद की बातें की कही थी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था गुरेज़ में, आगे देखते हैं। अब इसके बाद तशबीब हो गया, तशबीब के बाद गुरेज़ देखते हैं। गुरेज़, तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है, यानी मदह मीन्स तारीफ करना या हिजो मीन्स बुराई करना।
तो तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है। वो मदह ऐसे ही नहीं शुरू करता, बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है। यानी हमने अभी तशबीब दे दी कि हाँ चाँद, तुम बताओ तो तुम किसको सलाम कर रहे हो। उसके बाद फिर बोलते हैं कि हाँ बहादुर शाह जफ़र बहुत अच्छे मुग़ल बादशाह गुजरे हुए हैं और इनकी सल्तनत बहुत दूर दूर तक है। इस तरह की बातें डायरेक्ट नहीं शुरू कर रहे हैं, बल्कि तशबीब के बाद और तारीफ करने से पहले कुछ चीज़ें और कहेंगे, कुछ बातें और कहेंगे। उसी बात से बात पैदा करने को ही गुरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बात से बात पैदा करने को गुरेज कहते हैं। तशबीब और मदह से पहले जो बीच में बातें करते हैं उसी को गुरेज कहते हैं। गुरेज की मिसाल कुछ इस तरह है। मिसाल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तू नहीं जानता तो मुझसे सुन। यानी ये चांद से बोल रहे हैं कि ए चांद, तुम नहीं जान रहे हो उनके उनको उनका नाम जिसको तुम सलाम करने आए हो, तो नाम शहंशाह बुलंदो मकाम किबले जान किबले जानो दिल किबले जानो दिल बहादुर शाह मंजर जुलजलाले वली कराम। इन्होंने क्या कहा कि तुम अगर नहीं जान रहे हो, तुम अगर नहीं जान रहे हो उनका नाम, तो मुझसे सुनो। उनका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर है। अब ये जो अभी बहादुर शाह जफर की तारीफ तो उन्होंने शुरू नहीं की। अभी बहादुर शाह जफर के बारे में कुछ ऐसे बयानात नहीं किए जो कि हिजो हो या फिर मदा हो। तो ये क्या है? ये गुरेज है, यानी बात से बात पैदा भी कर रहे हैं। पहले तशबीब दी और उसके बाद बात से बात पैदा कर रहे हैं। अब जो है एकदम अहम पॉइंट जो आएगा वो मदा रहेगा, जिसके लिए उन्होंने कसीदा कहा था, या फिर जिस जो कसीदे की मेन बुनियाद है। देख लेते हैं मदा। इसके बाद शायर अपने ममदू की तारीफ करता है और उसमें खूब मुबालगे से काम लेता है। मुबालगा अगर आप नहीं जान रहे हैं तो हमने एक सीरीज और चलाई हुई थी इससे पहले, जो कि उर्दू ग्रामर की है। उर्दू ग्रामर उसमें मुकम्मल करा दी गई है। आप उसमें देख सकते हैं 7 से 8 क्लासेस हुई हैं उसमें, और उसमें पूरी ग्रामर आपको उर्दू कवायद पूरी मुकम्मल करा दी गई है। आप उसमें मुबालगा आराई देख सकते हैं, तलमी, तशबीब, हर चीज़, हर तशरीह, हर चीज़ देख सकते हैं। तो उसमें मुबालगा यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना को मुबालगा कहते हैं। अगर आपने उर्दू कवायद नहीं पढ़ी हुई है या आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके आप उर्दू ग्रामर की सीरीज को देख सकते हैं। उसका नाम ही उर्दू ग्रामर है या उर्दू कवायद। ठीक है? यही कसीदे की खूबी है। इसमें मदा में जोर पैदा होता है, यानी मुबालगा आराई जैसे आ जाती है तो मदा में जोर पैदा हो जाता है। यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी की तारीफ करना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी की बुराई करने को क्या कहते हैं? मदा। मुबालगा यानी बढ़ा चढ़ाकर ही बातें करना। और इसमें क्या होता है? मदा में जोर पैदा हो जाता है जब मुबालगा आ जाता है। अब देख लेते हैं मदा की मिसाल क्या है। मदा की मिसाल देख लेते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? शह सवारे, यहाँ बड़ी शीन और हे के बाद सीन भी रहेगा। शह सवारे तरीक़े इंसाफ नौबहारे हदीक़े इस्लाम, जिसका हर फ़ेल सूरत एजाज, जिसका हर कौल मानिए इल्हाम। अब ये उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि शशवारे तरीक़े इंसाफ, जिनका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर है। नौबहार हदीक़ इस्लाम, जिसका हर फ़ेल सूरत एजाज, जिसका हर कौल मानिए इल्हाम। ठीक है? ये उनकी तारीफ, यानी मौलाना सॉरी फॉर डेट बहादुर शाह जफर की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कह रहे हैं कि उनके इंसाफ बहुत मजबूत है, उनके काम बहुत अच्छा है, वो बुलंद मकाम है ना? ऐसे तारीफ उनकी करती है ये मदा। और मदा ही मेन पॉइंट होता है। कसीदे की बुनियाद मदा कही जाती है। अगर हो सकता है आपके पूछ लें बुनियाद, कसीदे की बुनियाद कौन सी होती है, तो वो क्या होती है? मदा होती है। और जिसकी मदा की जाती है, जिस इंसान पर कसीदा लिखा जाता है, जिस चीज़ के बारे में बोला जाता है, उसको ममदूह कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा देख लेते हैं। अब कसीदा निगार अपना मुद्दा बयान करता है, यानी अगर कोई किसी के बारे में तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका मकसद होगा कि भाई मुझे इनाम मिलेगा, इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये कसीदे में शायर मुद्दा बयान करे। जैसे गालिब ने एक कते में अपनी माली मुश्किलात बयान करने के बाद ये कहा कि मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, ता ना हो मुझको जिंदगी दुश्वार। अब देख लीजिए कि ये जो मुद्दा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कसीदे में हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कसीदे में हो। ये नहीं है कि मुद्दा हर कसीदे में होना चाहिए वरना कसीदा सही नहीं रहेगा, बल्कि ये नहीं है। इसमें कोई अपना मुद्दा बयान कर देता है, कोई नहीं करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मुद्दा हो। जैसे गालिब ने जो ये वाला कसीदा लिखा था कि ऐ मायनों वाला, इसमें उन्होंने कहा कि ये अपना मुद्दा बयान किए कि मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमा, मतलब मेरी तनख्वाह को महीने में दर महीने कर दीजिए मुझको ज़िंदगी, ताकि मुझे ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ये उन्होंने बहादुर शाह जफर से अपनी पेशकश दी थी या अपनी मांग की थी। इसी को मुद्दा कहते हैं। उनका मुद्दा क्या है या उनका अर्ज क्या है, गर्ज क्या है, इस
चीज़ को या इस कसीदे को कहने के लिए, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ है कि तशबीब, तशबीब इसमें क्या हो जाता है कि शायर किसी किसी भी मज़ामीन को ला सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा गुरेज़, गुरेज़ में मदा से पहले जो बातें की जाएँगी उसको गुरेज़ कहते हैं। मदा यानी तारीफ़ करना और मुद्दा अपना मुद्दा बयान करना, अपना ग़र्ज़ बयान करना कि उन्होंने क्यों कहा कसीदा या किस लिए उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, धीरे से बयान कर देना। अब देख लेते हैं दुआ। अब ज़रूरी नहीं है जैसे अभी आप किसी की बात कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं उसके बारे में या कुछ तारीफ़ कर रहे हैं उसकी, तो ज़रूरी नहीं है आपकी बात वहीं पर ख़त्म कर दें। कुछ उसको दुआ भी देंगे, अपनी बात कर ख़त्म करने का भी एक तरीका होता है। कसीदे का आखिरी जुज़ दुआ है, यानी शायर अपने ममदू को दुआ देकर कसीदा खत्म कर देता है। यानी जिस पर उन्होंने कसीदा कह रहे हैं वो, अब उसको दुआ देंगे, उसके बाद कसीदा खत्म कर देंगे। दुआ किस तरह हो सकती है, तो दुआ लंबी उम्र की भी हो सकती है और शोहरत की भी हो सकती है, बुलंदी की भी हो सकती है, इज्जत की भी हो सकती है, किसी तरह की भी दुआ, जैसे नॉर्मली सबको दुआ देती है उस तरह की दुआ हो सकती है, लंबी उम्र की भी हो सकती है। जैसे गालिब ने अपने कसीदे में बहादुर शाह जफर को दुआ दी थी कि तुम्हारी सल्तनत कयामत तक बाकी रहे, है अजल से रवानी आगाज हो अब तक रसाई अंजाम। यानी बहादुर शाह जफर, आपकी जो सल्तनत है वो शुरुआत से तो उसकी शुरुआत हो चुकी है अजल से रवानी आगाज, लेकिन कयामत तक ये जो है ये कायम रहेगी, रहे आपकी सल्तनत, ये उन्होंने दुआ दी थी। किसने दुआ दी थी, मिर्जा गालिब ने दुआ दी थी। इनको, बहादुर शाह जफर को। अब इसमें अहम अहम पॉइंट देख लेते हैं कि मिर्जा गालिब ने, मिर्जा गालिब को तशबीब पर बहुत ज़्यादा नाज था। किनको नाज था, मिर्जा गालिब को, मिर्जा गालिब को तशबीब पर बहुत ज़्यादा नाज था। और मिर्जा गालिब क्या थे, मिर्जा गालिब तशबीब ने चांद की बातें जो बहादुर शाह जफर के लिए उन्होंने कसीदा लिखा, उसमें उन्होंने क्या कहा कि चांद के ऊपर तशबीब की थी। गुरेज में उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझसे सुनो उनका नाम, फिर मदा की थी, उसके बाद फिर मुद्दा अपना तनख्वाह बयान की थी कि मेरी महीना की जो सैलरी है वो हम महीना दर महीना कर दीजिए ताकि मुझे ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारी ना हो। उसके बाद फिर दुआ देकर, और दुआ में क्या कहा था ये भी पूछ सकते हैं, दुआ में क्या कहा था उन्होंने, दुआ में उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह जफर की जो सल्तनत है, जो उनकी सल्तनत है वो हमेशा क़यामत तक सल्तनत कायम रहे। ये उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के बारे में, ये कसीदा के अहम अहम नुक्ते हो गए और इसको आपको ध्यान में देना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं, कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो कारी नहीं, यहाँ पर फ़ारसी रहेगा, जो फ़ारसी के तवस्सुत से उर्दू ज़बान तक पहुँचा है। मतलब फ़ारसी से यहाँ पर आया और ज़्यादातर फ़ारसी से ही हर चीज़ें आई हुई हैं। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह हैं। अब कमेंट करके ये बताइए कि कुली कुतुब शाह, जो पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था कि गज़ल के पहले शायर कौन है, ठीक है? आप कल बताया गया था, उसको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि पहले गज़ल गो शायर कौन है। अब देख लेते हैं कसीदे की आगाज़ और इर्तिक़ा, यानी कसीदे की इतिहास, कसीदे का हिस्ट्री। कसीदे ने सरज़मीन अरब में जन्म लिया और वहाँ बेहद मकबूल हुआ। लेकिन कदीम शोराए अरब ने कसीदा गोई को झूठी खुशामद और कारबराई, यानी अपने काम निकालने और इनाम पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। समझ में आ रहा है आपको? यानी अभी तक हमने कसीदा के बारे में पढ़ा कि कसीदा क्या होता है। अब कसीदा का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, कसीदा की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं कि कसीदा कहाँ से शुरू हुआ है। तो कसीदा ने सरज़मीन अरब में जन्म लिया और वहाँ बेहद कबूल किया गया, बेहद मकबूल हुआ। लेकिन कदीम शोराए अरब ने, जो पुराने शोराए अरब थे, नए की बात नहीं की जा रही है, जो पुराने जब शुरू हुआ था कसीदा, तो उन्होंने झूठी खुशामद, कारबराई यानी अपना काम निकालने और इनाम पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जैसे गालिब ने अपना मुद्दा बयान किया था, इस तरह के कसीदे वो लोग नहीं लिख रहे थे। बल्कि वो किस तरह के कसीदे लिख रहे थे, वो लिख रहे थे कि अरब शोरा कसीदे में अपने कबीले, अपने गांव, किसी बुजुर्ग या अपने महबूब की तारीफ बगैर किसी गर्ज के सिद्क दिल से करते थे। सिद्क मीन्स सच्चे दिल से, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अरब शोरा इनाम पाने के लिए कसीदा नहीं लिखते थे, बल्कि वो अपने कबीले के बारे में लिखते थे, अपने गांव के बारे में लिखते थे, किसी बुजुर्ग के बारे में लिखते थे या अपने महबूब की तारीफ करने के लिए सच्चे दिल से लिखते थे। इस वक्त कसीदे में झूठ और मुबालगे का कोई भी गुजर नहीं था। इसमें जब देखो, जब तक इनाम व इकराम नहीं आया था ना, इनाम की लालच नहीं आई थी, तब तक कसीदे में झूठ और मुबालगा नहीं आ रहा था। इसलिए कसीदा निगर जो कुछ लिखता था, सुनने और पढ़ने वाले उस पर यकीन कर लेते थे। यानी जाहिर सी बात है, अगर दिख रहा है कि ये इंसान ने अपने फायदे के लिए ये कसीदा नहीं लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो सच्चा ही कसीदा रहेगा, है ना।
किया, तो वो इनाम पाने के लिए लिखे, तब झूठ बोले, किसी की तारीफ करे। लेकिन वो इनाम पाने के लिए नहीं लिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो सच्ची बातें लिखेगा, क्योंकि उसको फिर आप उसके कसीदा लिखने से कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। तो लेकिन आगे चलकर ये सूरत ना रही और शायर हुसूल मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगे, लेकिन ज़्यादा दिन तक ऐसी सूरत नहीं रही कि वो ऐसे ही किसी की तारीफ की कर दी जाए। बाद में ये हुआ कि वो हुसूल मतलब अपने मतलब के लिए यानी इनाम इकराम पाने के लिए लिखना शुरू कर दिए। अब देख लेते हैं, अरब से ये सिर्फ ईरान पहुंची। अब ईरान पहुंची यानी फारसी में, वहाँ के मखसूस तहजीब ने उसे मुतासिर किया, मखसूस तहजीब ने उसे क्या किया, मुतासिर किया, यानी लोग उससे बहुत अच्छा लगा लोगों को वो। उसके बाद नतीजा ये कि कसीदे में तसन्नो, बनावट, मुबालगा आराई, झूठ का दौर दौरा हो गया। जैसे ही ये ईरान पहुंचा, लोगों ने इस कसीदे को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत पसंद किया। अब इसमें क्या हो गया कि लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब क्या हो गया कि इसमें तसन्नो आ गई, बनावट आ गई, मुबालगा आराई और झूठ का दौर दौरा आ गया। अगर तसन्नो, बनावट, मुबालगा आराई आपको नहीं पता है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये चीज़ जान लीजिए कि उर्दू ग्रामर की एक सीरीज बनाई गई थी, उसमें ये सब बातें आपको कराई गई हैं। तो आप उस सीरीज को हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार ज़रूर देख लीजिए। लेकिन कसीदा अब मसलिहत का शिकार हो चुका था और इसे नाम का निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसे नाम निकालने के लिए इसे काम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। नाम कमाने के लिए, काम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी इनाम और इकराम के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाने लगा। उर्दू में यहाँ तक आप अभी देख लीजिए, फारसी और अरबी का देख लीजिए कि यहाँ पर अब लोग वो लोग अपना काम निकालने के लिए, अपना इनाम और इकराम पाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जब उर्दू में कसीदा निगारी अब देखते हैं, उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत दक्कन से हुई। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1611 के करीब कसीदे लिखे। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या 1611 ईस्वी के करीब कसीदे लिखे। इन कसायद की जबान को दक्कनी उर्दू कहना बजा है, यानी दक्कनी उर्दू कहना ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें दक्कनी अल्फाज की कसरत ज्यादा है। दक्कन के कसीदा गोशोरा में नुसरती का नाम भी अहम है। इसके बाद शुमाली हिंद में सौदा ने कसीदा गोई में बड़ा नाम पैदा किया। सौदा ने जब कसीदा गोई में अपना हाथ बढ़ाया ना, तो इसमें बहुत बड़ा नाम उनका हो गया। इस सिन्फ में उनकी तबीयत व खास मुनासिबत थी। उन्होंने मदहिया, हिजविया और कसायद भी लिखे और शहर यासूब भी किया। शहर यासूब यानी किसी शहर की बेबसी पर रोना, उसकी उजड़ने पर रोना, उसी को शहर यासूब कहते हैं। ठीक है। कसीदा निगारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मसलन ज़ोर बयान, शौकत अल्फाज, मजमून आफरीनी, पुरकशिश तस्बीब, दिलचस्प गुरेज, पुरजोश और मुबालगा आमेज़ मदा, वो सब सौदा के कसीदे में मौजूद हैं। यानी सौदा का कसीदा ऐसा था कि जो भी चीज़ें कसीदे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं वो सब उनके कसीदे में मिलती हैं। लखनऊ में, अब यहाँ तक देख लीजिए कि शुमाली हिंद में, अब लखनऊ की बात देख लेते हैं। लखनऊ में मुशफ़ी और इंसान ने भी बहुत से कसीदे लिखे हैं, लेकिन अहद सौदा के बाद कसीदा निगारी का दूसरा अहम दौर मोमिन, गालिब और ज़ौक़ का अहद है। अब ये बता दीजिए कि ये जो मोमिन और गालिब और ज़ौक़ हैं, ये दिल्ली के उजड़ने के बाद के हैं या दिल्ली के उजड़ने से पहले के हैं? ठीक है, आपको कल वाली क्लास में बताया गया था, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मोमिन किसी दरबार से वाबस्ता न थे, न इनाम इकराम के तलबगार थे, लेकिन इजहार तशक्कुर के तौर पर उन्होंने भी कसीदे कहे। गालिब ने कई कसीदे लिखे और इस मैदान में कभी भी अपना रास्ता अलग निकाला। आप देखो, गालिब ने कसीदे भी लिखे और इसमें अपना रास्ता अलग निकाला। ठीक है। गालिब ने कसीदा निगारी में इनकी तवज्जो मदा से ज्यादा तशबीब पर होती थी। मदा यानी तारीफ के से ज्यादा ये तशबीब पर ध्यान देते हैं कि तशबीब अच्छी होनी चाहिए, और इनको अपनी तशबीब पर बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं बहुत अच्छी तशबीब कर लेता हूँ। ऐसा गालिब साहब को अपना घमंड था और ये सही भी था। गजल के गालिब के कसीदे कसीदे अपने इनफरादी रंग रखते हैं। इनफरादी यानी मुनफरिद से बना, यानी यूनिक, अलग, सबसे अलग रंग रखते हैं। लेकिन इस अहद के सबसे अहम कसीदा गो ज़ौक़ को माना गया है। इनके कसीदा गहरे इल्मी रंग लिए हुए हैं और इनमें इस्तिलाहात का कसरत से इस्तेमाल हुआ है। नातिया कसीदा गोई में मोहसिन काकोरी, अब ये हो गया इन लोगों का कसीदा, यानी दहली का फिर से कसीदा आ गया था। अब देख लेते हैं नातिया कसीदा गोई। इसमें तो कोई पर्सन की तारीफ की जा रही है, कोई इंसान की तारीफ की जा रही है। अब नातिया कसीदा गोई में मोहसिन काकूरी, आप जान लीजिए, नातिया अगर कसीदा गोई आ गया, मोहसिन काकूरी आप डायरेक्ट लगा दीजिए आंख बंद करके। मोहसिन काकूरी ने काबिल रश्क मकाम हासिल किया। कसीदे उसके बाद भी कहे गए, लेकिन फिर कोई ऐसा कसीदा निगार पैदा नहीं हुआ जिसका नाम काबिल जिक्र हो।
ये आपके काबिल, ये कसीदे की पूरी हिस्ट्री आपको बता दी गई है। ये एक वीडियो में आपको कसीदा मुकम्मल इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा कि फिर आपको कसीदा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कसीदा एक लाइन में जो ये हम पढ़ाते हैं, यानी ये आपके लिए मेनली ये इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अब इसका मतलब ये होता है कसीदा एक लाइन में, ये हर एक पॉइंट को आपको, अहम पॉइंट को बढ़ाया जाता है और एक बार जब थ्योरी पढ़ा देते हैं, ये प्रैक्टिस सेट की तरह मान लीजिए कि आपको रिवीजन भी हो जाता है और आप अहम अहम नुक्ते को भी निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं कसीदा एक लाइन में। कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लगवी मानी मगज गलीज के हैं, यानी गाढ़ा या दमदार गूदा। ठीक है, ये एक पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़ कर रहे हुए हैं, एक ख्याल ये भी है, यानी बाज मुहक्किकीन का ख्याल ये भी है, कसीदा लफ्ज कसद से निकला हुआ है और इसके लगवी मानी इरादा करना होता है। इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल को नज्म को कहते हैं, इस्तिलाहन यानी इस्तिलाह के तौर पर अगर देखा जाए, उस मुसलसल नज्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया या वो हम रदीफ हों, और जिसमें मदा या जम वाज नसीहत या मुख्तलिफ कैफियत व हालत वगैरह का बयान हो। अब देखते हैं कसीदे के लिए ये लाजिम नहीं है कि उसमें रदीफ भी हो, ये आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये जो एक लाइन में कसीदा, एक लाइन में गजल, एक लाइन में मर्सिया, एक लाइन में आपको जो हमारे टीम द्वारा बनाया जाती है पीडीएफ, या हमारे टीम द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है, ये सिर्फ इतना है कि आपको रिवीजन होता रहे और आप अहम पॉइंट को देखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कसीदे के लिए तखय्युल यानी ख्यालात की बुलंदी और शौकत अल्फाज ज़रूरी है, यानी अच्छे अल्फाज और ख्यालात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कसीदा का पहला शेर तो मतला होता है, लेकिन कुछ शेरों के बाद दरमियान में भी मतले कहे जा सकते हैं, यानी कई मतले और भी हो सकते हैं। एक मतला तो होता है, पहला शेर तो मतला होता है, लेकिन और शेर भी मतले होते हैं, जो और शेरों में भी मतले कहे जा सकते हैं, अशार में भी मतले कहे जा सकते हैं और मक्ते भी कहे जा सकते हैं। तवील कसीदों में मतलों की तादाद कभी कभी 5 तक पहुंच जाती है। ये ध्यान रखिए कि जो लंबे कसीदे रहते हैं उसमें मतलों की तादाद यानी मतलों की गिनती, मतलों की गिनती कभी कभी 5 तक पहुंच जाती है। 2 मतलों के कसीदे को जुल मतलैन कहते हैं और 2 से ज्यादा मतलों को कसीदे को जुल मतले कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा अहम है। अब आप अगर नहीं इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना चाहते तो आप इस नंबर पर 86046090 उसके बाद 69 इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप से, या फिर उस नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये वाली बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दो मतलों के कसीदे को जुल मतलैन कहते हैं और 2 से ज़्यादा मतलों के कसीदे को जुल मतले कहते हैं। अब कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइए कि जो 5 कसीदा रहेगा उसको क्या बोलें? 5 मतले जिसमें रहेंगे, 5 मतालों की तादाद कभी कभी 5 तक पहुंच जाती है कसीदे में। अब इस वाले कसीदे को कौन से कहेंगे, जुल मतलैन कहेंगे या फिर जुल मतले कहेंगे? ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपके लिए अहम है तो ये वाले को निशान लगा दे रहे हैं, है ना। अब जो है देखते हैं कसीदे में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। ये चीज़ आप पढ़ कर आए हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए है। क्या है कि शायर जहाँ चाहे मक्ते का इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए कोई नहीं है कि आपको लास्ट में ही करना है या शुरुआत में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ चाहे शायर वहाँ मक्ते का इस्तेमाल कर सकता है। कसीदे में अशआर की कम से कम तादाद 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं। कसीदे में अशआर की कम से कम तादाद 21 होनी चाहिए, यानी 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं। अब याद करिए पिछली क्लास में आपको गज़ल की कम से कम तादाद बताई गई थी कि कितने अशार होने चाहिए एक गज़ल में। वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितनी तादाद आपको बताया, कितनी तादाद गज़ल के लिए बताई गई थी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद गज़ल में भी नहीं है। अरबी शेर, एक मिनट। अरबी शोरा कसीदे के इब्तिदा में इश्किया अशार लिखते थे जिनको तशबीब कहते थे, यानी शुरुआत में अरब की कसीदे की थोड़ी सी अलग हालत थी। उसमें क्या करते थे, कसीदे इब्तिदा में इश्किया अशार लिखते थे यानी शुरुआत में, और जिनको तशबीब कहते थे। फिर किसी सिलसिले से ममदू का जिक्र करते थे और उसको तखलीस, तखल्लुस या मुखलिस कहते थे। ठीक है,
ये अरब शुरा। तमहीदिया कसीदा वो होता है जिसमें शायर मदह या हिजू से पहले तमहीद बाँटता है, और खिताबिया कसीदा वो होता है जिसमें तमहीद नहीं बाँटता है, वो डायरेक्ट अपने आकर मदह या फिर हिजू शुरू कर देता है। अब उर्दू कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी 5 होते हैं: तशबीब, गुरेज़, मदह, मुद्दा और दुआ। यहाँ पर हमज़ा नहीं रहेगा, ठीक है? मदह, मुद्दा और दुआ ये आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ़ एक रिवीज़न के लिए ये एक लाइन में कसीदा एक लाइन में चल रहा है। कश तशबीब से मुराद वो अशार लिए जाते हैं जो कसीदे की इब्तिदा में तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं। तशबीब से मुराद वो अशार लिए जाते हैं जो कसीदे की इब्तिदा में तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं। तशबीब का पहला शेर कसीदे का पहला शेर यानी मतला होता है। यानी तशबीब ही तो शुरू होती है और कसीदा मतला से शुरू होगा, तो मतला में ही तशबीब कही जाएगी। कसीदे के मतले के लिए ये शर्त है कि वो बुलंद पाया शगुफ्ता हो, यानी बहुत अच्छा हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तशबीब के लिए ये भी शर्त है कि उसके अशआर मदह के अशआर से ज़्यादा ना हों, ठीक है? उसके बाद तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है। वो बराह रास्त मदह शुरू नहीं करता, बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है, और इस बात से बात पैदा करने को ही गुरेज़ कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। तशबीब के लिए ये भी शर्त है कि उसके अशआर मदह से अशआर से ज़्यादा ना हो, यानी मदह जिसमें तारीफ़ की जा रही है उस वाले अशआर कम ना हों, बल्कि तशबीब से ज़्यादा हों, तशबीब वाले ज़्यादा ना हो जाएँ। फिर तशबीब को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे दें, मदह में ज़्यादा ध्यान ही ना दें। मदह ही तो कसीदे की बुनियाद है। अब देखते हैं, तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है। तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ बढ़ाता है। वो बराह रास्त मदह शुरू नहीं करता, बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है, और इस बात से बात पैदा करने को ही गुरेज़ कहते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हैं। कसीदे का तीसरा हिस्सा मदह है, जिसमें शायर ममदूह के औसाफ बयान करता है। कसीदे का सबसे अहम जुज़ मदह ही होता है, यानी जो बुनियाद होती है कसीदे की वो मदह ही होगा या फिर हिजू ही होगा, क्योंकि इसी के लिए आप कसीदा लिख रहे हैं। कसीदे का चौथा जुज़ मुद्दा या गर्ज़ मतलब होता है। अर्ज़ मतलब होता है कसीदा निगार अपना मुद्दा बयान करता है, लेकिन मुद्दा कसीदे का लाज़िमी जुज़ नहीं, यानी कोई कसीदे में अपना मुद्दा बयान करता है, कोई कसीदे में अपना मुद्दा बयान नहीं करता है। अब देखते हैं कि कसीदे का आखिरी जुज़ दुआ है, जिसमें शायर अपने ममदूह को उम्र दराज़ी या बुलंदी वगैरह की दुआ देकर कसीदे को ख़त्म कर देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं कि शायर में कसीदे के लिए अदवा के ख़यालात। कसीदे के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल, सिर्फ़ अक़वाल नहीं रहेगा यहाँ पर, कौल रहेगा, क्योंकि सिर्फ़ एक ही है। कसीदे के बारे में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने मुक़दमे शेर व शायरी में लिखा है कि ज़िंदों के तारीफ़ को कसीदा कहते हैं, और मुर्दे के तारीफ़ को, जिसमें तासुफ़ और अफ़सोस, तासुफ़ मानी और अफ़सोस ये दोनों एक ही वर्ड हैं। तासुफ़ अफ़सोस ज़ाहिर करना ही तासुफ़ कहलाता है, और अफ़सोस भी शामिल हो मर्सिया कहते हैं। यानी ज़िंदों की तारीफ़ को कसीदा कहते हैं, और मुर्दों की तारीफ़ को, जिसमें अफ़सोस शामिल हो, उसको मर्सिया कहते हैं। ये हुई आज की क्लास। अब आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को, इस चैनल को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो उर्दू टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको फ्री चाहिए। फ्री में उनको पेड क्लासेस नहीं लेनी है, या पेड क्लासेस जितना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये फ्री क्लासेस आप दे सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं, और ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेड नहीं लेना चाहते, वो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो फ्री क्लासेस उन्हीं लोगों के लिए चलाई जा रही है। और ये फ्री क्लासेस आपको इस वजह से चलाई जा रही है ताकि आप मुकम्मल तैयारी कर पाएँ, और मुकम्मल तैयारी इसमें कराई जाएगी। आपको नोट्स दी जा रही हैं, मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, और एक चीज़ और कि नोट्स आप कहाँ से लेंगे, तो नोट्स आप हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप चैनल का एक ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके और नोट्स को ले सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप से ज्वाइन या लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो ये नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से आप फ्री में हर तरह की नोट्स ले सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसे लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।